Hello friends and learners, this is my educational channel, YouTube channel, Joseph's Spoken English Classes. In this video, we learn the passive voice of future indefinite tense. Now I write some sentences in future indefinite. आज हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट का पासिव वॉइस जो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है उन वाक्यों को पासिव वॉइस में कैसे बदलना है इसका बारे में सीखेंगे। और आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, आपको इंग्लिश ग्रामर और जूनियर मैथमेटिक्स का सारी टॉपिक्स इस वीडियो में मिलेगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जोसेफ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। और नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ वाक्य आपको बोर्ड में लिखने जा रहा है। शी विल हेल्प मी, दे विल रीड माई लेटर, वी शैल buy a new car, they will sing songs, the farmer plucks the land, I shall sell my new car, he will teach you. Now we convert these sentences in active voice. These sentences are in active voice and these sentences are in future indefinite tense. And the structure of changing the sentence is subject plus will या shall plus be plus V3 form of the verb plus by and object. Now आपको इसके पहले क्लासेस में भी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम लोग पासिव वॉइस में बदलने के लिए सीख रहे हैं, तो मालूम है कि जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, जो ऑब्जेक्ट है इसमें ऑब्जेक्ट मी है, ई ऑब्जेक्टिव केस में, मी ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस। ई जब सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो हमें इसे नॉमिनेटिव केस में बदलना पड़ेगा। जब एक प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा तो वो नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। केसेस भी आप लोगों को इसका पहले का वीडियो में बताया गया। केसेस भी 3 प्रकार का है। एक है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है पोसेसिव केस, तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस कर्ता के रूप में हम लोग प्रयोग करता है। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कर्ता होता है, कोई काम करने वाला। जैसे आई राइट ए लेटर, शी सिंग सॉन्ग्स, उसमें शी करता है, आई करता है, वी गो टू स्कूल, यहाँ वी करता है। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। और जब ऑब्जेक्ट में आएंगे, जैसे मैं तुम्हें मारा, आई बीट यू, मैं उसको मारा, आई बीट हिम, तो वो नॉमिनेटिव केस नहीं, वहां ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। क्योंकि ऑब्जेक्ट यानी कर्ता का जो काम है उसका परिणाम भुगतने वाला ऑब्जेक्ट होता है। आई बाय ए बुक, यहाँ बुक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस तरह का नाउन है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस में नहीं रहेगा। वो जैसे रवि, आई हेल्प रवि, आई हेल्प रवि, आई शैल हेल्प रवि, यहाँ रवि है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ नाउन्स कभी भी किसी केस में नहीं, वो हमेशा नॉमिनेटिव केस की तरह रहेगा।
तो वी को बदलना नहीं है। यहाँ देखिए वी शैल बाय ए न्यू कार, यहाँ ऑब्जेक्ट है न्यू कार, तो इसको कोई आप बदलना नहीं है। केवल प्रोनाउन अगर हो तो उसको नॉमिनेटिव केस में बदलना। जैसे यहाँ मी है तो मी का नॉमिनेटिव केस है आई शैल बी हेल्प्ड बाय, इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, शी का ऑब्जेक्टिव केस। इसलिए पहले ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस बताया गया है। इसका पूर्व का वीडियो में केसेस का बारे में बताया गया है, उसी में आप देख सकते हैं केस मैंने क्या है। फिर से मैं इसी में समझाएंगे केस क्या होता है। जैसे माई लेटर, यहाँ माई लेटर ऑब्जेक्ट है, तो माई लेटर विल बी रेड। स्पेलिंग तो रेड है लेकिन इसको पढ़ेंगे तीसरा फॉर्म में रेड बाय द। ए न्यू कार, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू कार विल बी बॉट बाय, वी का ऑब्जेक्टिव इज अस। A new car will be bought by us. They will sing songs. यहाँ songs will be sung by, they का objective is them. Them. The farmer plucks the farm. यहाँ the farm है, यानी खेत, the farm is, sorry, the farm will be plugged. Plugged का तीसरा फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है, plugged by the farmer। यहाँ का सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया। बहुत सिंपल है, देखिए इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट विल बी, ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। इस तरह हम लोग एक एक सेंटेंस को पासिव वॉइस में बदल सकते हैं। आई शैल सेल माय न्यू कार, माय न्यू कार, यहाँ माय न्यू कार विल बी सोल्ड। सेल का पास्ट पार्टिसिपल यानी तीसरा फॉर्म है, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है सोल्ड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव इज मी। तो ही विल टीच यू, यू है ना ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यू का नॉमिनेटिव केस भी यू है, पॉसेसिव केस यूर या यूवर्स। तो फिर से इसके बाद में आपको समझाएंगे कि पॉसेसिव केस वगैरह का बारे में एक बार और वीडियो में समझाऊंगा। ही विल टीच यू, यू विल बी, टीच का है टीच, टॉट बाय हिम। इस तरह हम लोग इस सेंटेंस को बदल सकता है। इस पे ध्यान देना है, पासिव वॉइस में ध्यान देने वाली भी बात नहीं है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को देखना है, ऑब्जेक्ट कौन सी है। ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो उसको नॉमिनेटिव केस में बदलेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट है केस में तीन तरह का, एक नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में बदलेंगे, मी को बदलेंगे तो आई बनेगा, मी का नॉमिनेटिव केस। और यहाँ शी का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव का रूम में जाएंगे तो शी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, शी का ऑब्जेक्टिव केस हेयर। और इसी तरह दे, यहाँ दे है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस है दम। वी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, दे दम। द फार्मर, वो तो बदलेगा नहीं, फार्मर ही रहेगा। अगर नाउन है, पासिव वॉइस बनाने का समय ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर अगर नाउन है उसको आपको कोई बदलाव नहीं करना। इस पर विशेष ध्यान देना कि अगर एक एक्टिव वॉइस में जो नाउन है सब्जेक्ट का जगह पे, उसको हम पासिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कोई बदलाव उसमें नहीं चाहिए। द फार्मर, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में द फार्मर ही रहेगा। उसी तरह फार्म, ये भी नाउन है तो यहाँ उसी तरह आएगा। केवल प्रोनाउन रहेगा तब बदलना पड़ता है।
आई शैल सेल माई न्यू कार, माई न्यू कार एन ऑब्जेक्ट है, तो ये आगे आएगा माई न्यू कार विल बी सोल्ड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस, ही विल टीच यू, यहाँ यू है, यू का नॉमिनेटिव केस भी यू है, इसलिए यू विल बी टॉट बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। तब इस सेंटेंस से आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे हम लोग पासिव वॉइस में बदल सकता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इस सेंटेंस को कैसे पासिव में बदलना है यहाँ बोर्ड में दिखाया गया। अभी आपको एक बार मैं कैसे समझाता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ एक बार आपको केसेस सिखाने जा रहा हूँ। केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद होना चाहिए। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी है टेंसेस। पहले मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सबसे ज़रूरी है टेंस सीखना। इसके बाद आवश्यकता है पासिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यूसेस ऑफ टेंस। तो हम लोग एक एक वीडियो में जैसे टेंसेस कंप्लीट हो गया है, इसके बाद अभी यूसेस ऑफ टेंस और पासिव वॉइस में हम लोग का क्लासेस चल रहा है। और इसके बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन सिखाया जाएगा। इस बीच बीच में अन्य जो छोटे छोटे चीज़ें जैसे एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, क्लॉज क्या है, फ्रेजेस क्या है, ये सब का वीडियो मैं बनाकर डाल रहा हूँ यूट्यूब में। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल जोसेफ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस सब्सक्राइब करें, और पसंद आ गया वीडियो तो आप लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना भी ना भूलें। कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी कर सकता है। मेरा नंबर इस वीडियो में दिया है, आप लोग उस पर व्हाट्सएप कर भी पूछ सकता है, या आप कमेंट में भी लिख सकता है। केसेस दो प्रकार का है, एक नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह तीन प्रकार का केस है। नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, एक किसी भी वाक्य का कर्ता का रूप में प्रयोग करना है तो आप नॉमिनेटिव केस। उसमें भी पर्सन्स है, जैसे तीन पर्सन भी है। एक है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई और वी, आई और वी, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में शी, ही, इट, दे। इस तरह चार प्रोनाउन थर्ड पर्सन में, सेकंड पर्सन में एक है, फर्स्ट। अब पर्सन क्या है, पर्सन में जैसे जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जिससे बोल रहा है वो सेकंड पर्सन है, जिसका बारे में बोल रहा है वो थर्ड पर्सन है। सपोज दैट मैं आपको एक रवि नाम का लड़का के बारे में बता रहा हूँ। रवि बहुत बदमाश लड़का है, तो मैं किससे बोल रहा हूँ, उसका भाई से बोल रहा हूँ। तो भाई यहाँ यू है यानी सेकंड पर्सन। और किसका बारे में बोल रहा है, रवि, यू, ही, तो थर्ड पर्सन। कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अगर हम 10 लोग मिलकर बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे, तो वो वी फर्स्ट पर्सन। तो इतना समझना है, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बोल रहा है वो सेकंड पर्सन, जिसका बारे में बोल रहा है वो थर्ड पर्सन। अभी फर्स्ट पर्सन में आई, आई का पोसेसिव केस, आई मैंने मैं, वी मैंने हम। तो आई का पोसेसिव केस है माई और माई, दो प्रकार का है, एक माई है, माई। दूसरा इस वी का है अस, सॉरी आवर या आवर्स।
ही वी का पॉसेसिव केस हो गया, ही आई का पॉसेसिव केस है। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, मी, और ये ऑब्जेक्ट का रूप में आएगा, ये कभी सब्जेक्ट का रूप में नहीं आ सकता है ऑब्जेक्ट में। शी स्कॉल्डेड मी, शी टॉट मी, शी टॉट मी, वह मुझे पढ़ाई। शी गेव मी ए पेन, शी गेव मी, वह मुझे एक कलम दिया। तो यहाँ मी आ गया और यहाँ वी का ऑब्जेक्टिव केस हासिल। यू, यू का पॉसेसिव केस यूर, yours, और ऑब्जेक्टिव केस यू। शी का her, hers, और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस her। ही का ऑब्जेक्टिव केस पॉसेसिव केस his, और इसका है him। इट का its, its, और ऑब्जेक्टिव केस it। they का their, theirs, और ऑब्जेक्टिव केस है द। अब इसके लिए कुछ उदाहरण मैं समझाता हूं। आई कॉल्ड हिम, देखिए आई सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये नॉमिनेटिव केस है। शी गेव माई पेन, ये क्या है पॉसेसिव केस। आई बॉट हिज हाउस, हिज हाउस, हिज उसका घर मैंने खरीदा, तो ये पॉसेसिव है, किसका है उसका है। हाँ, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। तो इस तरह हम लोग केसेस को समझ सकते हैं। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट का रूप है, पॉसेसिव केस पोसेशन यानी अपनापन दिखाने के लिए, पोसेशन है माई पेन मेरा कलम, हिज पेन उसका कलम, यूर पेन आपका कलम या तुम्हारा कलम, इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस है आई स्कॉल्डेड हिम, उसे मैं डांटा। आई टॉट हर, मैं उसे पढ़ाया। आई गेव हिम, मैं उसे दिया। दे हेल्प्ड अस, वे हमें मदद किया। तो इस तरह हम लोग केस का प्रयोग करेंगे, आप लोग केस को समझ लीजिएगा। अभी इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टू पासिव वॉइस। पासिव वॉइस में हम लोग को बदलना है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को देखिए किस तरह हम लोग बदल सकता है। शी विल कॉल यू, शी विल कॉल यू, ए इसका सेंटेंस है, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा विल शी कॉल यू, विल शी कॉल यू। इसका नेगेटिव है शी will not यानी won't कॉल यू, will not भी यूज कर सकता है। इस तरह हम लोग इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना सकते हैं। दूसरा दे विल हेल्प मी, विल दे हेल्प मी, दे विल नॉट हेल्प मी। He will buy a book. A book. Will he buy a book? He will not buy a book. Sita
will read this letter. Will Sita read this letter? Sita will not या won't read this letter. इस प्रकार हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना लिया। इंटरोगेटिव सेंटेंस का अंत में प्रश्न चिन्ह चाहिए। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब क्लास हुआ है आपको इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव समझाया है, पढ़ाया है किस तरह बदलना है। केवल विल को आगे करके शाल को आगे करके हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और विल या शाल के बाद नॉट लगाकर भी इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसका पासिव वॉइस बदलना ही उस वाक्य में पासिव वॉइस। शी विल नॉट कॉल यू, शी विल कॉल यू, यू विल बी कॉल्ड बाय हर, you will be called by her. अभी will she call you? Will you be called by her? She won't call you, she will not call you. You will not या won't be called by her. अभी they will help me, they will help me. मी को बदल जाएंगे आई शाल बी हेल्प्ड बाय दम, आई शाल बी हेल्प्ड बाय दम। शाल आई बी हेल्प्ड बाय दम, शाल आई बी हेल्प्ड बाय दम। दे विल नॉट हेल्प मी, आई शाल नॉट या shan't be helped by them. He will buy a book. A book will be bought by him. A book will be bought by him. Will he buy a book? Will a book be bought by him? He will not buy a book. A book will not be bought by him. इसके बाद सीता will read this book. सीता will read this book. This letter will be read by Sita. Will Sita read this book? Will this letter be read by Sita? Sita will not read this book. Will this letter not be this letter will not be read by Sita. Now let us see these sentences, and once I am going to read these sentences and carefully listen this. मैं एक बार इस वाक्यों को पढ़ने जा रहा हूँ, उसका पासिव वॉइस कैसे बनेगा ध्यान दिया जाए। She will call you, she will call you, you will be called by her. देखिए यहाँ जब इंटरोगेटिव बनाया तो क्या है, केवल will को आगे लगा दिया, तो will you be called by her। फिर नेगेटिव बनाना है तो इसी सेंटेंस में नॉट लगा दिया। देखिए यू विल नॉट बी कॉल्ड बाय हर, दे विल हेल्प मी,
यहाँ भी क्या हुआ, आई शैल बी हेल्प्ड बाय। ध्यान दीजिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बना तो केवल शाल को आगे बना दिया। पासिव में भी ऐसा ही है, पासिव में भी शाल को आगे लगाकर हम लोग उसका निकाल सकते हैं, बना सकता है। उसी तरह हम देखिए शाल के बाद नोट लगा दिया, जिस तरह ये सेंटेंस है इसका शाल के बाद नोट लगा दिया तो नेगेटिव सेंटेंस का पासिव वॉइस हो गया। इस पे भी देखिए ए बुक विल बी बॉट बाय, विल को आगे कर दिया तो इंटरोगेटिव, विल के बाद नोट लगा दिया तो नेगेटिव। दिस लेटर विल बी, विल आगे कर दिया तो नेगेटिव हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, और विल के बाद नोट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है।